अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू पीपीएससी प्रिपरेशन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपके लिए इस्लामियात के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट एमसीक्यू से लिए गए क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने मेरे पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इनको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले जो आमतौर पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में वो खलीफा राशिदीन के बारे में पूछे जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए खलीफा राशिदीन में से जो हमारे 4 खुलफाए हैं कि उनका टेन्योर कहाँ से कहाँ तक था और उनका ताल्लुक किस कबीला से था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और जो उनका टेन्योर था वो था 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक था ना, ठीक है। और वो तकरीबन 2 साल 2 महीने और 14 दिन बनते हैं। और उनके कबीले का जो ताल्लुक था वो बनु तईम से था ना। फिर हम बात कर लेते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। उनकी जो टेन्योर है वो 634 से लेकर 644 है। वो तकरीबन 10 साल 2 महीने और 11 दिन बनती है। तो पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि उनका टेन्योर कितना था। तो वहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं 8, 10, 12 या 15 या जो भी ऑप्शन होंगे तो आपने 10 पे क्लिक करना है। और जो उनका ताल्लुक है वो कौन से कबीले से था? उनका ताल्लुक बनी आदि से था, ठीक है। ये इस क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। उन्हें किसने शहीद किया? अबू लेलो फेरोज ने उनको शहीद किया ना। उस्मान गनी जो है हमारे तीसरे खलीफा हैं और जो उनका टेन्योर है वो है 644 से 656 ईस्वी तक है। तकरीबन वो 11 साल 7 महीने और 11 दिन बन के हैं। और जो उनका ताल्लुक है वो है बनु उमैया से था, ठीक है। और इन्हें राबील कहते हैं, खवारिज जिन लोगों ने उन्हें कत्ल किया था, ठीक है। तो ये उनके बारे में मशहूर है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे लंबा टेन्योर किस खलीफा राशिदीन में से किसका था, तो जवाब में आपने लिखना है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की। उनका जो टेन्योर है वो 656 से लेकर 661 ईस्वी तक था। तकरीबन वो 4 साल 7 महीने और 6 दिन बनते हैं। और उनका ताल्लुक बनु हाशिम से था। और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने इन्हें शहीद किया था मस्जिद कोफा में। और नमाज की हालत में पहली रकत के जो दूसरे सजदे में थे तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने उनको जहर आलूद तलवार से उनको जख्म लगाया था। फिर हम बात कर लेते हैं उमैया खिलाफत की कि कौन कौन से खलीफा हैं और वो कहाँ से उनका दौर कितना है। वो है 611 से लेकर 750 ईस्वी तक है। और इसको उमैया जो खलीफा है हमारे पास खिलाफत शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी मुआविया बिन अबू सुफियान से और ये तकरीबन 611 से लेकर 680 तक रही है। और इसको एंड किया था, ये एंड हुई थी मरवान 2 से और वो बेटे हैं मोहम्मद बिन मरवान अंटिल 750 तक ये ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर अब्बासी हुकूमत शुरू हुई थी, ठीक है। और वो 2 टेन्योर में रही है, 750 से 1258 तक और 1261 से 1217 तक। और इसको स्टार्ट किया था अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल सफ़ा ने और इसको एंड किया था ये अब्बासिया जो खिलाफत है ये एंड हुई थी अल मुतसम बिल्ला की तरफ से और ये बगदाद में थी, ठीक है। और 1258 में इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी और इसको ख़त्म करने वाले का नाम था हलाकू खान। और जो इनका सेकंड पार्ट था वो कायरा में था और कायरा में जो इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी वो हुई थी अल मुतवक्किल 3 के नाम से थी, ठीक है। और ये जो हुकूमत ख़त्म की थी ओटोमैन एम्पायर जो अर्तगल वर्ल्ड ड्रामा देख रहे हैं आजकल लोग आप लोग, तो उन्हीं के बेटे उस्मान थे, उन्होंने इनकी हुकूमत को ख़त्म किया था। क्वेश्चन है ईरान वाज कंकर्ड बाय विच मुस्लिम जर्नल। आपके पास जो ऑप्शन है उनमें से जो दुरुस्त जवाब है वो है हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन्हें फातह ईरान भी कहा जाता है और ये हजरत के मामू में शामिल थे, ठीक है। और हज़रत अमार बिन आस ने इन्हें फातह मिस्र कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बिन अल अवाम इसे ये क्योंकि मदीना में जब हिजरत के बाद आए थे तो पहली औलाद पैदा हुई थी ये मदीना में। और इसे हमामतुल मस्जिद भी कहा जाता है क्योंकि ये हर वक्त मस्जिद में पाए जाते थे। इन्हें मस्जिद का कबूतर भी कहा जाता है। हज़रत मुआविया बिन सफियान इन्हें फातह शाम या कब्रस। हज़रत उक़बा बिन नाफे तो इनके बारे में मशहूर है कि जब ये जो है वहाँ से शुमाली अफ्रीका को पता करने के बाद बहरिया ओकेनूस के पास पहुँचे तो इन्होंने अपने घोड़े को बहरा ओकेनूस में डाल दिया था। और तब इन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला अगर आज मेरे रास्ते में समंदर हाइल ना होता तो मैं दुनिया के आखिरी कोने तक आपके नाम को बुलंद करता। तो इनके बारे में शेर है दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जो सेकंड उमैया खलीफा हैं वो कौन थे? वो थे यजीद बिन मुआविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड बैटल फॉट बिटवीन मुस्लिम एंड कुरैश ऑफ मक्का वाज। जो दूसरी जंग हुई थी हमारे पास
وہ जंग ओहद हुई थी। पहली जंग बदर, दूसरी जंग ओहद, और वो 3 हिजरी में हुई थी। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बकरा? बकरा कहते हैं काओ, गाय को। जो सूरह बकरा है आयत जो हमारे पास जिसकी 286 आयत हैं, जो सबसे बड़ी सूरत भी है हमारी कुरान की, तो वो गाय के बारे में है, तो उसका नाम क्या है? सूरह बकरा। फिर हम जिक्र कर लेते हैं कुरानी सूरह के बारे में। तो कौन सी सूरह किस चीज़ के लिए आई है, तो आप जब आप सर्च करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जो कि जिसमें दुनिया का अहाता किया गया है। तो हम बात करते हैं कि काव के बारे में, गाय के बारे में जो सूरत है उसे कहते हैं सूरह बकरा। चूंटियों के बारे में जो सूरह है उसे कहते हैं सूरह नमल। कैटल, मवेशियों के बारे में जो सूरह आई है उसे कहते हैं सूरह अनाम। और हनी भी, शहद की मक्खी जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं सूरह अल नहल। स्पाइडर जिसे हम स्पाइडरमैन कहते हैं, या मकड़ी भी जिसे कहा जाता है, उसके लिए जो सूरह का नाम है वो है सूरह अल अनकबूत। मेटल कहते हैं लोहे को, तो उसके लिए जो सूरत आई है उसे कहते हैं सूरह अल हदीद। सूरज के लिए सूरह शम्स, और मून के लिए, चांद के लिए सूरह कमर। हाथियों के लिए है, एलिफेंट के लिए सूरह फील, जिसमें वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब जो है ना अब्राहा हाथी पर बैठकर हमला करने के लिए आया था खाना काबा पर, तो अल्लाह ताला ने तो जब उन पर जो है पत्थर गिराए थे, ठीक है, तो कंकरियाँ गिराई थी और उनको तबाह वो बर्बाद किया था, तो उनका जिक्र सूरह फील में है। अंबिया के नाम पे जो सूरतें हैं वो 6 हैं। और कितने अंबिया कराम का जिक्र है कुरान पाक में? 25 अंबिया कराम का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। What was the name of the camel on which the holy prophet peace be upon him was riding while migrating to Medina? जब वो मदीना की तरफ आए थे तो वो किस ऊँटनी पर बैठकर सवार होकर आए थे? उस ऊँटनी का नाम क्या था? जवाब है कस्वा। और उनके पास 2 और ऊँटनियाँ थी जिसे हम अज़बा भी कहते हैं या जिद्दा भी कहते हैं। तो कुछ लोग उनको एक ही ऊँटनी कहते हैं, अज़बा और जिद्दा को एक ही ऊँटनी का नाम, अलग 2 अलग नाम है, और कुछ लोग उनको 2 अलग अलग ऊँटनियों के नाम देते हैं। तो उनके जो ऑप्शन ए है उस दुलदुल है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनके घोड़े का क्या नाम था, तो आपने कहना है जो मूल खच्चर है उनका दुलदुल था नाम। और अंजा और हतफ, ठीक है, 2 उनके पास नेज़े थे, ठीक है, तो ठीक है, जो लाइन्स जिसे कहते हैं नेज़े का नाम है उनके पास। और इन्हीं नेज़ों के नाम पर पाकिस्तान की 2 मिसाइल भी हैं, एक है अंजा मिसाइल और एक है हतफ मिसाइल। अंजा मिसाइल कहते हैं उस छोटे से मिसाइल को जिसपे आप अपने कांधे पे रखते हो और फायर करते हो। हतफ जो बड़े मिसाइल को कहा जाता है। और जुल्फ़कार उनकी तलवार का नाम है। At which place did the Holy Prophet peace be upon him the Imam of all the Prophet during Miraj assassination? कि मेराज पर जब गए थे तो कब उनको तमाम अंबिया कराम का इमाम करार दिया था? वो है मस्जिदुल अक्सा में, द फाल्टेस्ट मॉस्क, की सबसे पहली मस्जिद है इस्लाम के अंदर। इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान एसेंशियल ऑफ वज़ू अबोलिशन गिवन, कि जिसमें कुरान में वो कौन सी सूरा है कुरान पाक के अंदर जिसमें वज़ू के फ़राइज़ बयान किए गए हैं? और वो है सूरह अल माइदा जिसकी आयत नंबर 6 है, और 4 आपके सामने वज़ू के फ़राइज़ बयान किए गए हैं, नीचे लिखे हुए भी हैं कि आपने क्या करना है कि पहला जो फ़र्ज़ होता है वॉशिंग हैंड अप टू एल्बो, अपने हाथों को धोना एल्बो तक, और अपने चेहरे का धोना, और सर का मसा, और पाँव को धोना टखनों तक। नेक्स्ट है हु साइन द ट्रीटी ऑफ हडेबिया ऑन बिहाफ ऑफ द कुरैश के बिहाफ पर किसने सुलह हदीबिया को साइन किया था? वो है सुहेल बिन अमार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये पहले काफिर थे और इन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया था। और मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने सुलह हदीबिया के लिए 6 हिजरी को सुलह हदीबिया के ऊपर साइन किए थे। विच इज़ द 7th मंथ ऑफ द इस्लामिक ईयर? इस्लामिक ईयर में जो है 7th मंथ कौन सा होता है? वो होता है रजब। और पहले मैंने बताया है, पहले वाली वीडियो में आप चेक कर लें, उसको देख सकते हैं कि 12 मंथ हैं, आपको याद कर लें, कोई भी मंथ पूछा जा सकता है। द ट्रेस ऑफ हुदैबिया वाज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द इस्लामिक हिस्ट्री। हुदैबिया वाज द नेम ऑफ, जो सुलह हुदैबिया हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये एक वेल कुएं का नाम है, उस जगह पे हुआ था। उसी कुएं की वजह से उसे हम सुलह हुदैबिया भी कहते हैं, जो 6 हिजरी में हुआ था। और मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने इसके ऊपर साइन किए थे। कलमा तैयबा इज़ द फर्स्ट कलमा, नेम द सेकंड कलमा, जो दूसरा कलमा है उसे हम कलमा शहादत कहते हैं। ये टोटल हमारे 6 कलमे हैं, आप इनको याद कर लें, आपको याद होने चाहिए, कोई भी कलमे का नाम पूछा जा सकता है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो द मदर ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ बरीड इन, वो कहाँ पे दफन है? उनकी जो मदर हैं हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो है अब्बा में। हज़रत अब्दुल्ला इज़ बरीड इन मदीना, और जो हज़रत अब्दुल्ला हैं वो मदीना में दफन हैं। Which surah in the Holy Quran mainly explain the oneness of the Allah the Almighty? अल्लाह की वहदानियत को
सूरह में बयान किया गया है वो है सूरह इखलास में। थैंक यू सो मच टू व्यू माय वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।